हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना जीएसटी में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो है बच्चों, मैंने आपको बताया था जीएसटी के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एक हमने किया सीजीएसटी, एक हमने किया एसजीएसटी और एक था हमारा आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? जब हम विद इन द स्टेट जो है सेल परचेज करते हैं, ठीक है। जब हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो सेल है या परचेज है वो जब विद इन द स्टेट होती है, एक स्टेट के अंदर अंदर होती है, तब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। आईजीएसटी कब लगता है? जब हम इंटर स्टेट करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सेल या परचेज करते हैं, तो हमारा क्या लगता है? आईजीएसटी। तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें हम आईजीएसटी कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इसमें मिक्स आएगा, आपके पास सीजीएसटी भी आएगा, एसजीएसटी भी आएगा और आईजीएसटी भी हम इसमें यूज करेंगे। अब आईजीएसटी की ट्रीटमेंट कैसे करनी है जनरल एंट्रीज के अंदर बच्चों? जैसे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी समझाया गया था, ठीक है, कि परचेज के टाइम आपने इनपुट वर्ड यूज करना है, सेल के समय आपने आउटपुट यूज करना है, वैसे ही सेम आईजीएसटी में करना है। सिर्फ क्या फर्क है उसमें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अकाउंट की जगह इस केस में सिर्फ क्या आता है? आईजीएसटी है अकाउंट यूज होता है, ठीक है। तो चलो जनरल से समझते हैं कि हमने आईजीएसटी को कैसे लिखना है, कैसे हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। रीड कीजिए। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Mr. Gopal assuming CGST at 6% एंड SGST at 6%, कि हमने मिस्टर गोपाल की बुक्स में जो एंट्रीज करनी है अज्यूम करते हुए कि CGST जो है हमारा 6% है और जो SGST है वो भी कितना है हमारा? 6%। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक, कि गोपाल ने गुड्स परचेज की है कितने की? 1,50,000 रुपीज की। कहां से? स्टेट के आउटसाइड। तो देखो आ गया ना कि हमने अपने स्टेट से बाहर, यानी कि इसमें क्या यूज होगा हमारा? आईजीएसटी यूज होगा, ठीक है। एंड मेड पेमेंट बाय चेक, और हमने पेमेंट कैसे की है? चेक के थ्रू गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री बनाना। फर्स्ट फॉर्मेट जर्नल का, जर्नल ऑफ किसका बना रहे हैं? गोपाल का, गोपाल की बुक्स में बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट। तो डेट इसमें गिवन नहीं है, तो जो भी रोमन नंबर हमें दिया हुआ है हमने उसमें लिख लेना है। परचेज की है, परचेज के टाइम में क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं ना जब गुड्स परचेज करते हैं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर? कितने की गुड्स परचेज की है आपने? दिस वन 1,50,000। अब परचेज जब करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? अपना इनपुट के नाम से टैक्स का नाम आता है ना, तो ये जो आउटसाइड स्टेट है तो इसमें क्या वर्ड यूज होगा? आईजीएसटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे की है? चेक से की है, तो क्या वर्ड यूज हो जाएगा? टू बैंक। क्लियर? अब 1,50,000 का कितना करेंगे? आईजीएसटी अपने आप लगाना पड़ेगा। जब सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6% है तो आईजीएसटी क्या होता है? टोटल, यानी कि जीएसटी कितना बन गया? 12%। तो आईजीएसटी जो लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा बच्चों? 12%। तो 1,50,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा दिस वन 18,000। क्लियर है? कैसे आया ये? 1,50,000 का कितना निकालना है? 12%। तो दिस विल कम 18,000। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,68,000। क्लियर? कुछ नहीं करना बच्चों। जब विद इन द स्टेट करते थे तो यहाँ पर हमारे दोनों टैक्स लगते थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट के नाम से आते थे, ठीक है। 6% उसमें जाता और 6% उसमें जाता, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या है? आउटसाइड द स्टेट है, तो हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह जो अकाउंट यूज करना है डेट इज आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनपुट के नाम से आ जाएगा और टोटल जो है 12% है जीएसटी का रेट, तो 1,50,000 का 12% जब कैलकुलेट करेंगे डेट विल 18,000। दोनों को टोटल करके हमने क्या करना है? पेमेंट कर देनी है, ठीक है। नरेशन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, कि हमने स्टेट के बाहर से जो है वो क्या की है? गुड्स परचेज करी है। आई थिंक क्लियर है ये एंट्री। नेक्स्ट करते हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट, ठीक है। आउटसाइड द स्टेट है तो इसमें भी कौन सा लगेगा टैक्स? हमारा आईजीएसटी लगेगा। गुड्स सोल्ड की है, उधार में बेची है, तो उधार में जब बेचते हैं तो क्या बनते हैं हमारे? डेटर। पार्टी का नाम आता है, पर पार्टी का नाम इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम? डेटर यूज करेंगे। सेल करी है तो सेल अकाउंट आ जाएगा और टैक्स भी लगाना है। कौन सा टैक्स लगेगा इस पर? आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी हम उसका नाम यूज करेंगे। सेकेंड एंट्री करते हैं। उधार की सेल है तो क्या लिखते हैं?
क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं दिया, इसलिए हमने क्या यूज किया, डेटर्स अकाउंट। डेबिट टू सेल करी है, इसके लिए सेल्स अकाउंट, और टैक्स लगाना है, आउटसाइड द स्टेट है तो इसलिए कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। अब कितने की सेल की थी हमने, 1 लाख की, तो सेल के सामने हमारा कितना जाएगा, 1 लाख। टैक्स कितना लगेगा हमारा, 12%, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 12,000, टोटल 1,12,000। क्लियर, ये एंट्री क्लियर है। डेटर को सेल करिए, डेटर टू सेल, क्योंकि हमने सेल कहाँ की है, आउटसाइड द स्टेट की है, इसलिए टैक्स का कौन सा फॉर्म आएगा, आउटपुट आईजीएसटी के नाम से आएगा। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अपनी थर्ड एंट्री। He sold goods for rupees 1,80,000 locally on credit। ये कैसे की हमने सेल, उधार में की है और लोकल यानी कि विद इन द स्टेट की है, तो इसमें टैक्स के जो फॉर्म आएंगे वो कौन से आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अब इसमें भी पार्टी का नाम नहीं दिया, उधार में किसको बेचा है, तो क्या वर्ड यूज होगा, सेम डेटर्स अकाउंट यूज होगा। तो थर्ड हम करते हैं डेटर्स अकाउंट, डेबिट, सेल करी है उसके लिए टू सेल्स अकाउंट, और लोकली की है, ठीक है, तो टैक्सेस कौन से आएंगे जो लोकल लेवल पे हम यूज करते हैं, डेट इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। नरेशन लिख लेते हैं पहले, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट लिख देते हैं कि हमने स्टेट के अंदर ही जो है सेल करी है। अब अमाउंट देखते हैं कैसे फिल करते हैं। सेल के सामने तो जितने की सेल की है, थर्ड कर रहे हैं हम 1,80,000, तो सेल के सामने हम लिख देंगे अपना 1,80,000। क्लियर है। अब जो हमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितने परसेंट है, 6%, तो जब हम 6% इसका कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 का 6%, दैट इज 10,800 आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी भी 10,800। क्लियर है। 1,80,000 का 6% दिस वन, 1,80,000 का 6% दिस वन। ठीक है, सबका टोटल करेंगे तो 2,01,600। इन सबका जब टोटलिंग करेंगे तो इट विल कम अंडर द हेड ऑफ डेटर्स अकाउंट। क्लियर है ये एंट्री। नेक्स्ट करते हैं अपनी फोर्थ, पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाय चेक, कि हमने चेक से टेलीफोन बिल पे किया है। अब इसमें भी कौन सा टैक्स लगेगा बच्चों, टेलीफोन बिल है, जब तक ये नहीं स्पेसिफाई करेगा आपको क्वेश्चन में कि वो आउटसाइड द स्टेट है, तो आपने आईजीएसटी ऐसे नहीं यूज करना। वैसे भी टेलीफोन बिल जो है लोकल लेवल पे ही भरे जाएंगे, तो हमने क्या यूज करना है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स का नाम यूज करना है। फोर्थ पर हम करते हैं, क्या किया हमने, टेलीफोन बिल पे किया है, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टैक्स लगाने हैं, जब खर्चे करते हो तो क्या आता है, इनपुट आता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट, पेमेंट कैसे की है आपने, चेक से, टू बैंक अकाउंट, पेड टेलीफोन बिल। क्लियर है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं 5,000 रुपीज की चेक के थ्रू, तो हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, दोनों तरह के टैक्सेस, क्योंकि ये हमें बताया नहीं है कि आउटसाइड द स्टेट है, तो हम उसको क्या अज्यूम करते हैं, विद इन द स्टेट अज्यूम करते हैं, और टैक्सेस की जो फॉर्म लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने के दिए हैं, 5,000 के, ये तो हमारा आ जाएगा टेलीफोन के सामने। क्लियर है। अब कितने परसेंट है, 6% है, जब हम 5,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम 300। अगेन 6% जब कैलकुलेट करेंगे 5,000 का, इट विल ऑल्सो कम 300। इन सबका जब टोटल करेंगे दैट इज 5,600। क्लियर है। ये जो 90 आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिर्फ हमने ये तो पीछे सेम की हुई है, जो आईजीएसटी वाली भी आ रही है उसमें भी हमने सिर्फ क्या करना है, इन टैक्सेस की जगह पर सिर्फ एक यूज करना है, आईजीएसटी का नाम यूज कर देना है। क्लियर है।
नेक्स्ट है फिफ्थ, he purchased an air conditioner for his office for rupees 25,000 and paid the amount by check। कि उसने एयर कंडीशनर परचेज किया ऑफिस के लिए 25,000 रुपीज का, और अमाउंट कैसे पे की है, चेक के थ्रू पे की है। ठीक है, एयर कंडीशनर जब खरीदा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। क्या यूज करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जब हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं या कोई भी एक्सपेंस करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो टैक्सेस भी आएंगे। अब यहाँ पर कौन से टैक्स आएगा, आईजीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें ये नहीं लिखा कि हमने इसको आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है। ठीक है, जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा तो हम उसे क्या मानते हैं, विद इन द स्टेट की एंट्री मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो टैक्स लगाए जाएंगे, ये लगाया जाएगा आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। दूसरा भी लगेगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे किए, चेक के थ्रू, दिस इज बैंक। नरेशन, परचेज्ड, क्या परचेज किया हमने, एयर कंडीशनर, परचेज एयर कंडीशनर। अब अमाउंट फिल करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का परचेज किया था हमने, 25,000 का। 25,000 हमारा इक्विपमेंट के सामने आ जाएगा। ठीक है, 25,000 पे हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 66% है। जब 66% कैलकुलेट करेंगे, इट विल 1500 एंड 1500, इन सबका टोटल करेंगे, इट विल कम 28,000। सॉरी बच्चा, नेक्स्ट करते हैं हम अपनी, क्लियर दिस वन। लास्ट हमारी है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, कि हमने क्या करना है, जीएसटी का जो भी बैलेंस अमाउंट बनता है वो हमने पे करना है। अब ये क्वेश्चन हम इतना कर चुके हैं, लास्ट हमारा जीएसटी का। अब इसमें जीएसटी में थोड़ा चेंजेस है बच्चों। इसमें क्या है, जब लास्ट वाला हमने किया था उसमें हम क्या करते थे, आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी दोनों की एडजस्टमेंट होती थी, और सेम आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की ट्रीटमेंट होती थी। ठीक है ना, किसी का भी बैलेंस किसी में फॉरवर्ड नहीं किया जाता था, जो भी बैलेंस बचता था उसके हम क्या करते थे, पेमेंट कर देते थे। क्लियर है ना। बट इस केस में क्या है, हमारे पास 3 टैक्सेस आए हैं। ठीक है, एक हमारे पास आईजीएसटी भी आया है, एक हमारे पास सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, तीनों को वर्किंग नोट से आपको समझाती हूँ। ठीक है, कि हमने कैसे कैसे उसको करना है। वर्किंग नोट से हम तीनों का समझते हैं कि तीनों हमारे पास कितने कितने आए हैं। ठीक है, पहले हम तीनों का इनपुट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनपुट का मतलब जो हमने पे किया है, हमने इनपुट आईजीएसटी भी पे किया होगा, हमारे पास जो इनपुट का है सीजीएसटी भी होगा, और इनपुट का जो है हमारे पास क्या है, एसजीएसटी भी है। क्लियर है, ये तीनों। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट भी होंगे तीनों। आउटपुट हमारे पास आईजीएसटी भी है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास सीजीएसटी भी है, और आउटपुट एसजीएसटी भी है। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं चलो कि कितना कितना हमारे पास है। फर्स्ट एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास देखिए क्या था, इनपुट आईजीएसटी 18,000। ठीक है, उसके बाद इनपुट आईजीएसटी जो है कहीं नहीं आया, ये 18,000, और आउटपुट आईजीएसटी भी हमारी एक ही एंट्री में यूज हुआ है। ठीक है, कितना कितना, इनपुट है 18,000 और आउटपुट है हमारे पास 12,000। तो ये हम अपना लिख लेते हैं, इनपुट आईजीएसटी हमारे पास है 18,000 और आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास हुआ है 12,000। क्लियर है। इसी तरीके से हम अपना क्या देखते हैं, इसमें इस पेपर पे इनपुट था, आउटपुट आईजीएसटी हो गया, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी पड़ा है 10,800 का। इस वाले पे चेक करते हैं हम अपना, इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ इनपुट है, तो आउटपुट सिर्फ उसी पेपर से था 10,800 का, ये हम लिख लेते हैं 10,800, 10,800। क्लियर। इनपुट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 300 का ये है सीजीएसटी इनपुट का, और 1500 का ये है, तो कितना हो गया हमारे पास 1800। तो इनपुट सीजीएसटी हमारे पास हो गया 1800, और एसजीएसटी भी सेम है हमारे पास कितना, 1800। क्लियर है। ये हमारे पास आ गया टैक्सेस जो हमारे पास पड़े हैं। आईजीएसटी का इनपुट यानी कि जो हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर रखा है डिफरेंट वे से, कितना 18,000 पे किया हुआ है, और हमारे पास जो कलेक्ट हुआ है, जो हमने पर्सन्स को, कस्टमर्स को अपना सेल किया है, और उसके थ्रू हमारे पास आईजीएसटी आया, कितना आया, 12,000 आया। ठीक है, इसी तरीके से एसजीएसटी हमने जो पे किया है 1800, हमारे पास जो कस्टमर से आया है, हमने जो कलेक्ट किया हुआ है, दैट इज 10,800। सेम वे
SGST 1800 का हमारा इनपुट है जो हमने पे कर रखा है, और जो हमने कलेक्ट किया है पर्सन से वो कितना 10,800। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपना जो IGST है इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए आउटपुट IGST कितना है 12,000 और इनपुट है 18,000। इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट पूरे का पूरा जो 12,000 है वो हमारा IGST इनपुट से कवर हो रहा है। तो इसकी हम जो है पहले जर्नल एंट्री बना देते हैं अपनी, ठीक है, कि लास्ट में हमारी जो बनेगी आउटपुट IGST की बनेगी। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 से टू इनपुट IGST अकाउंट 12,000 से, ठीक है। ये क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ GST, क्योंकि इसमें पे तो किया नहीं हमने, जितना भी हमारा आउटपुट था यानी कि जो हम पर्सन से हमने इकट्ठा कर रखा था 12,000 का कलेक्ट किया हुआ था, हमने पे ज्यादा किया हुआ था तो 12,000 हमारा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखिए 18,000 में से हमारा कितना यूज हुआ है IGST, 12,000 यूज हुआ है, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट के लिए कितना यूज किया इनपुट 12,000। तो अभी भी हमारे पास जो इनपुट IGST बैलेंस है, ठीक है, कितना बचा हुआ है 6,000, ये बचा हुआ है ना हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे अब CGST के लिए, ठीक है। CGST देखिए आउटपुट 10,800 है, जब इनपुट हम कवर करेंगे 1,800 का, ठीक है, तो उसमें से बैलेंस बचेगा ना अभी। तो पहले हमने CGST में क्या करना है, अपना 6,000 ये जो है IGST इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। यानी कि आउटपुट CGST में 10,800 आउटपुट जो CGST है हमारे पास कितना है 10,800 है, उसमें हम अपना इनपुट कौन सा लगाएंगे, IGST का यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे 6,000। अभी कितना बैलेंस बच गया हमारे पास 4,800 का, ठीक है। अब 4,800 में अपना भी तो पड़ा ना CGST का, इसका इनपुट एडजस्ट करेंगे हम। जब कितना यूज करेंगे 1,800 का, जब 1,800 यूज करेंगे तो कितना बैलेंस रह गया 3,000। तो ये हम क्या करेंगे अब पे कर देंगे। क्लियर है। ये जो 3,000 है ये हम क्या करेंगे पे करेंगे। और जो लास्ट वाली एंट्री है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में समझी थी सेम वही, आउटपुट SGST डेबिट इसमें इनपुट SGST, और जो बैलेंस है इन दोनों के डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो अपनी ये एंट्री करें। समझ आ गई आपको जो एंट्री कि कैसे बनानी है हमने, करते हैं अपनी नेक्स्ट। सेवंथ करते हैं अपनी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से था हमारा आउटपुट 10,800, उसमें हमने पहले क्या यूज किया, इनपुट IGST यूज किया, कितना था वो हमारा 6,000। फिर हमने इनपुट CGST यूज किया, ये कितना था 1,800, और लास्ट में हमने निकाला था, हमने पेमेंट की थी बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को, बाकी बैलेंस टैक्स की कितना था वो 3,000। हो गए दोनों साइड टोटल इक्वल हो गए दोनों, ठीक है। लास्ट में हमने क्या करना है, नरेशन में लिखना है सेम, एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेड बैलेंस अमाउंट। क्लियर। ये किसकी हुई है हमारी CGST की हुई है। लास्ट हम अपने क्या करते हैं SGST, वो तो कंप्लीट हो जाएगा उसमें से। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना था, सेम 10,800 था वो, ठीक है। उसमें हमारा जो इनपुट SGST अकाउंट था वो यूज हो जाएगा, दैट इज 1,800, और जो बैलेंस बच गया वो हम क्या करेंगे पे कर देंगे बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। इसमें से जब ये माइनस करेंगे इट विल कम 9,000। एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेड बैलेंस अमाउंट। क्लियर है कि हमने कैसे किया है। इसमें हम इसके टैक्सेस के नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमने किसका किया है IGST का किया है,
इस नरेशन इसमें हमने किसका किया है, CGST का, और इसमें हमने कितना किया है, SGST का। ये स्पेसिफिक कर देते हैं क्योंकि हर बार सेम बन रही है। तो ये क्लियर है आपको। अब इसमें क्या मेन पॉइंट बात याद रखनी है बच्चों, ISGST का जो अमाउंट होता है, देखिए CGST और SGST में नहीं होता, उसका अगर हमारा इनपुट बचता था तो हम उसे क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, उसका इनपुट हमें अगले महीने में मिल जाता है। बट IGST में क्या करते हैं, जितना भी हमारा एक्सेस होता है उस एक्सेस को पहले हम यूज करते हैं अपने आउटपुट CGST के लिए, ठीक है। सपोज इसमें से भी बच जाता, ठीक है ना, यहाँ पर सपोज हमारे पास 10,800 से ज्यादा होता, 12,800 होता, तो यहाँ पर 10,800 देने के बावजूद कितना बचा था हमारे पास, 2,000 IGST फिर भी बचा था। फिर उस 2,000 को हम कहाँ यूज करते हैं, अपने SGST के लिए यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों कि CGST और SGST को हम यूज नहीं करते, पर IGST का जो इनपुट होता है उसको पहले हम अपने IGST के लिए यूज करेंगे, फिर बच गया तो अपने CGST के लिए यूज करेंगे, अगर फिर भी बैलेंस चल रहा है तो हम अपने SGST के लिए उसको यूज करेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।